बड़े बड़े लोग जिन्होंने सिस्टम खड़े किए हैं दुनिया के अंदर, कुफार के हों या हमारे, इवन दुश्मनों के भी आप बड़े लोग उठा के देख, आजाद थे वो अपने आप से, आजाद। नेल्सन मंडेला की इसने मिसाल दी मेरे भाई ने। नेल्सन मंडेला के बारे में मेरे भी 50 सेंट्स लें आप यहाँ पर। नेल्सन मंडेला को ऐसी जगह सजा दी गई थी कि उसे टच करने की सजा की गई थी कि इसको टच कोई नहीं कर सकता, नो बडी विल टच नेल्सन मंडेला। तो उसकी फैमिली दूर से मिलती थी, उसको इतनी सख्त सजा दी। उसके जेलर ने कहा था नेल्सन मंडेला के कि मैं वो वाहिद शख्स हूं, मैं दुआ करता हूं तुझे सजाए मौत दे दी जाती, मैं दुआ करता हूं तुझे सजाए मौत मिल जाती। ये जो उन्होंने तुझे सजा दिया ना कि तू बैठा है यहाँ पर, तुझे छू भी नहीं सकता, ना तू किसी को छू सकता ना कोई तुझे छू सकता। 20 साल के बाद जब वो मैदान में उतरा है ना, 20 साल के बाद जब वो मैदान में उतरा है, ऐसा फ्रेश था वो अपनी जंग के अंदर कि उसने पहले दिन आते साथी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द सिक्योरिटी एजेंसीज, प्राइम मिनिस्टर, जितने बड़े चौधरी बैठे हुए थे सिस्टम के, उसने पहले दिन आके बोला, जेंटलमैन सिट डाउन नाउ आई विल टॉक। 20 साल तैयार था वो, 20 साल तैयार था कि उसने बोलना क्या। ये नहीं था सानू 5 साल बाद रिहाई मिले, ऐसे तो ले लो जान गए थे। 20 साल भी वो रेडी था। तो आखिरी के जुमले में उसके बोलता हूँ कि उसकी पूरी जिंदगी की तारीख में वो आखिरी के अंदर ना एक फील्ड में जा रहा था, एक फसल से गुजरते हुए उसने कहा था, उसकी बीवी से भी उसका इख्तलाफ हो गया एक बड़े कोर इशूज के ऊपर, जमात के कोर इशूज पे, मंशूर के बुनियादी रुकन शिक पर उसका इख्तलाफ हो गया बीवी के साथ, नेल्सन मंडेला। एंड में वो बीवी भी छोड़ गई उसको। बताओ क्या कहता है इट्स अ लोनली वॉक। ये लीडर की जो ये वॉक है, ये लीडर की जो ये जो जर्नी है ना, ये जो सफ़र है, ये तन्हाइयों का सफ़र है। कह रहा है ये सफ़र ही तन्हाइयों का है। ये बाजू मिलते हैं, जमातें बनती हैं, तहरीकें बनती हैं शराजी भाई, लेकिन एंड में ये 2 टांगें होंगी जो जिसके ऊपर खड़ा होता है इंसान। इसलिए कहते हैं दोस्ती टांगों से दिल लगा के करनी चाहिए, क्योंकि एंड में यही 2 होंगी और कोई साथ नहीं खड़ा होगा। शुरुआत में भी ये टांगें अकेली होती हैं, एंड में भी ये टांगें अकेली होंगी। लीडर को एक लेवल पे कोई समझ ही नहीं सकता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। लेकिन बड़ी बात है कि अपने आप से आजाद हुआ, और अपने आप से आजाद हो के कौम का हो गया, मुल्क का हो गया, एक फलसफे का हो गया। बड़ी बात है। ये बड़े सियासी भाषण होते हैं जो हमें भी अब देने आ चुके हैं। अल्लाह कौम मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह, ये सियासी बातें, अल्लाह कौम का हामी और नासिर हो, ये सियासी बातें। दीज आर ऑल पॉलिटिकल टॉक्स। इन्हें मैं थर के रेगिस्तानों के अंदर मारे खा रहा था, ये आप ही के वाले काम के अंदर। एक दिन आप उस रेगिस्तान में, उस गांव, एक गांव में थर के अगर आप एक रात गुजार लेना, मैं कहता हूं पंजाब के लोगों को सुख है। मिजाज, पंजाब के लोगों के मिजाज देखे हमने, मैं खुद पंजाबी हूं लेकिन मैं बोलने में नहीं शर्म खाऊं, मिजाज है। क्यों? अमन है। कराची को ये अमन ही नसीब नहीं हुआ कभी। थर में आप जाएं, आप हिल जाएंगे देख के। माशाल्लाह ऐसे तो जिथे थूक पाओ, जिधर थूक दे आदमी वहां से दरख्त उग जाता है। इतनी खुशहाली है माशाल्लाह, अल्लाह ने इतनी बारिशें दी हैं। तो अपने आप से आज़ाद हो के एक फ़लसफ़े को खिदमत का फ़लसफ़ा दे देना भाईजान, ये तो बहुत मुश्किल काम है। इस पे सबसे पहला आपकी फील्ड में जो आपके ऊपर ताना आएगा ना, यार रहते एक ही ज़कात खोर में, पहली तनकीद जो आएगी इस फील्ड में आपके ऊपर। मैं 2005 में जब मैं मदरसे जाने लगा तो भट्ट साहब ने मुझसे पूछा, मैंने कहा डैडी मैंने जो ना आलिम बनना है। तो एक कारोबारी ताजर बाप का एक टिपिकल सवाल, पुत्र पैसे किन्ने गए नेरे? मैं क्या डैड, दीन पढ़ाने पैसे कौन लेगा, ये तो खिदमत है। तो उन्होंने कहा फिर तू ज़कातां ही इकट्ठियां करनी है ना अपने इदारे चलाने वास्ते, ज़कात खोर बनेगा तू, ताजना का बेटा है तो ज़कातां मंगेगा हम जाके लोगों को। तो सर जी बड़े बड़े कामों के लिए बड़े बड़े नोट नहीं, बड़ा बड़ा दिल चाहिए होता है इंसान को। ऐसे लोग, और बंदा जब बड़ी तगड़ी फैमिली से हो ना, फिर तो बड़ा दिल चाहिए होता है अगलों के आगे हल्का होने के लिए। सर आप आ जाएं, इदारे का विजिट कर लें, देखें हमारी तंजीम क्या काम कर रही है। लोग आएंगे, ये मिजाज, ये तजलील अपने नफ्स की, बार बार फ़ोन किया जा रहा है जी, हमारे प्रोटोकॉल देने में कोई इज्जत की कमी तो नहीं रह गई। मुश्किल काम है भजन ये। शैतान भी चारों कोनों से आएगा हिम्मत तोड़ने के लिए।
यार क्या खिदमत है। सबसे प्यारा जुमला, ये कौम नहीं सही हो सकती, ये भी आएगा आपके दिल में, कोई तायद नहीं मिलेगी। दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन जुमले पता है क्या है? हमारे पंजाबी में ही है। बूथी देखी तो अपनी, ऐसा ज़बरदस्त जुमला है हमारा। गोली से कत्ल करने के बजाय ये जुमले मार दें हमारे लोगों के। बूथी देखिए तो गोरे ने ना बड़ा कल्चर्ड जुमला बनाया आगे से। इफ यू आर पॉइंटिंग वन फिंगर एट समवन, अगर तू एक उंगली की तनकीद कर रहा है किसी पर, देयर आर 3 फिंगर्स पॉइंटिंग एट। साढ़े वाले ना फिर 4 कट के क्या, फिर बूथी वेख जाके अपनी बूथियां वेख, बड़ा बड़ा है कम करने वाला, बड़ा है वेलफेयर वर्कर। सलाम है उन नाकिदीन पर, सलाम है उन हासिदीन पर, सलाम है उन हाकिदीन पर जिन्होंने हमारी तकलील और तकफीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सलाम है उनके ऊपर। तो जिंदगी में अगर ये नाकिद नहीं होंगे तो जीने का मजा क्या है? ये जिंदगी में ये जजमेंट पास करने वाले नहीं होंगे तो जिंदगी का मजा क्या है? लेकिन मेरे भाई, बड़ी बात है कि आप आ गए मैदान में, लेकिन 2 चीजें समझा के जाऊंगा। लफाजियां करना तो बहुत आसान है अब हमारे लिए। लोग आ जाते हैं, काम शुरू कर लेते हैं, सिस्टम्स बना लेते हैं, फैक्ट्रियां खोल लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते हैं, बिजनेसेस कर लेते हैं, जमातें तश्कील दे लेते हैं, मंशूर बना लेते हैं, लेकिन उन्हें 2 चीज़ों में मार पड़ती है असल। ये है वो मोती जो गुजरांवाला की ज़मीन के ऊपर आज आपको रकम करके जाऊंगा। ये 2 चीज़ों से। अभी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ने मुझे बुलाया था, PMA ने। फौजियों से बढ़ के तो कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ भी मैंने यही 2 बुनियादें रखी। मैंने कहा भाईजान, मुल्क बर्बाद हो रहा है। अभी एक बच्चे ने माशाल्लाह लेक्चर से पहले थोड़ी मेरे साथ बहस की है, अच्छी बहस की है। ये 2 ही वजूहात हैं जहां से एक बड़ा लीडर समझ सकता है कि मैं मार कहां से खा रहा हूं। बच्चे कहे कहाई में नहीं है, यही 2 मसले हैं। बीवियां कंट्रोल में नहीं है, यही 2 मसले होंगे। माँ बाप को बात समझाई नहीं जा रही, यही 2 मसले। शरीका आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, फैमिलीज नहीं आपके, 2 ही मसले। मुल्क में बदमनी है, यही 2 मसले। मुल्क के अंदर नाइंसाफी है, 2 मसले। सूबा दूसरे सूबे से टक्कर में गलत जा, हर मसले के अंदर ये। इसलिए तो कहते हैं इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह, अल फसादु नौआन, करप्शन की बातें करने वालों को हम बताते हैं हमारे बड़ों ने कितनी करप्शन पे बात किया, वो भी अरबी उलमा जो थे। 2 किस्म के फसाद हैं, 2 किस्म की करप्शन है सिस्टम्स के अंदर। अल फसादु फिल इल्मी और अल फसादु फिल निय्या। या तो इल्म फासिद हो गया, इसका इल्म ही फासिद हो गया बंदे का, घर नहीं चल रहा, लोग नहीं आ रहे, महफिल गर्म नहीं हो रही, सपोर्ट नहीं आ रही, पैसा नहीं आ रहा, दुश्मन दोस्त सज्जन नहीं बन रहे, सज्जन बाजू नहीं बन रहे, टीम इंसान की बच्ची नहीं बन रही। एक को पकड़ते हैं वो भाग जाता है, दूसरे को संभालते हैं वो निकल जाता है। खुद का मन बैलेंस नहीं हो रहा, उम्मीद पकड़ो खौफ निकल जाए, खौफ पकड़ो उम्मीद निकल जाए। अल ईमान बैनल हुब्ब व रिजा वल खौफ कर रहे हो, मोहब्बत दम तोड़ दे। मोहब्बत संभालने ही जा रहे थे, शक अपने घोड़े लेके आ गया। शक संभालने के लिए जा रहे थे तो वहां से शहवात और डिजायर आ गई। ये सारी नफ्सियाती मसाइल को डील ही कर रहे थे, इतने में जो है वो गुस्सा आ गया। गुस्से के टैंक को ठंडा करा रहे थे, गुस्से के टैंक को ठंडा करा रहे थे तो वहां से मोहब्बत आ गई। मोहब्बत आई, साथ में माजी ले आई। माजी को राम कर ही रहे थे कि मुस्तकबिल का खौफ आ गया। खौफ के घोड़ों पे शह सवारी करना शुरू ही कर रहे थे, वहां से बुग़्ज़ आ गया। बुग़्ज़ संभाल ही रहे थे तो कीना आ गया। कीना पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो तजस्सुस आ गया। तो ये सारी चीजें मार देंगी, इन सब को लगाम दे ही रहा था, उनका मैसेज आ गया। उनके मैसेज को अभी जवाब दे ही रहे थे, यारों ने तीर चला दिए वहां से। उस महाज पर अभी संभाल ही रहे थे, वो उधर से जंग का ऐलान हो गया। उनके साथ अफामो तफहीम कर रहे थे, उन्होंने खत भेज दिया आगे से। जिंदगी जीने का मजा कुएं से बाहर, इन्हीं चीजों का नाम है संभालना। लीडर इज द वन हु ये संभालता है उन चीजों को। इल्म नहीं होगा नहीं संभाल सकते।